और दोस्तों, मैं हूं कार्तिक, वेस्ट बंगाल कुचबिहार से। तो आज हम बात करेंगे एयर बैग के बारे में। कोई भी गाड़ी में आपका एयर बैग कैसे कम करता है, ठीक है ना। पूरा डिटेल्स बताएंगे इस वीडियो में। एयर बैग कैसे फटता है वो भी आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। इस गाड़ी में दो एयर बैग हैं। ये दो एयर बैग फट गया इस गाड़ी में। क्यों फटा, कब फटा, कैसे फटा, वो भी इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बताएंगे। ये वीडियो देखने से आपका एयर बैग के कोई इशू नहीं रहेगा। एयर बैग कैसे कम करता है और कैसे नहीं कम करता है, एयर बैग कब फटेगा वो भी आपको दिखाएंगे, और कब नहीं फटेगा एक्सीडेंट होने के बाद। सीट बेल्ट का, ये आपका सीट बेल्ट, ये सीट बेल्ट का क्या भूमिका है इस गाड़ी में वो भी अब बताएंगे। एयर बैग के कनेक्शन के साथ ये क्या काम करता है, ठीक है ना। सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो चल लेके आ भाई, ये एयर बैग कितना बड़ा रहता है, ठीक है ना। दिखाओ। एयर बैग तो सभी ने देखा, ठीक है ना, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये एयर बैग रहता है, इतना एयर बैग, ठीक है ना। इसके अंदर होल रहता है। ये जब भी केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन के बाद ये फट जाता है। मिली सेकेंड के भी कम समय में ये फट जाता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से ये बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो अगर आपका सीट बेल्ट नहीं लगा रहता है तब भी फट सकती है, लेकिन श्योर नहीं फटेगा। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो ये नहीं भी फट सकता है, ठीक है ना। तो पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। तो पहले देखिए, ये दोनों एयर बैग फट गया। ये आपका ड्राइवर साइड एयर बैग, ये आपका पैसेंजर साइड एयर बैग। इस गाड़ी में दो ही एयर बैग है, ठीक है ना। तो ये दो ही फट गया, ठीक है ना। और इधर दिखाओ भाई, ये जो सीट बेल्ट है ये पूरा लॉक हो गया, ठीक है ना। देखिए ये किसने से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और पीछे हमने सब कुछ रख दिया, रेडिएटर वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि सामने का जो डैमेज हुआ है वो हमने खोल दिया। तो इस सीट बेल्ट का क्या भूमिका है, ये इस एयर बैग का क्या भूमिका है इस गाड़ी में, सभी आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताएंगे। और इसके अंदर क्या कुछ रहता है, क्या केमिकल रहता है वो भी आप लोगों को डिटेल्स बताएंगे, ठीक है ना। और ये हाई स्पीड कैन की मदद से काम करता है। यानी आपका मिली सेकेंड, यानी आपका एक्सीडेंट हो गया और ये एयरबैग फट गया, ठीक है ना। कब नहीं फटेगा और क्यों नहीं फटेगा वो भी हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो ज़्यादा इधर समय नहीं लेंगे, आप लोगों को सामने दिखाएंगे सामने क्या सा डैमेज हुआ है और क्या हुआ है। आप लोग प्रैक्टिकल देखिए, ठीक है ना। चलो जी, चलो हमने गाड़ी के पास आ गया। फ्रंट में, इस गाड़ी में फ्रंट में अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो ही आपका एयर बैग निकल आएगा बाहर। अगर साइड से या पीछे से लगा देगा तो नहीं फटेगा एयर बैग, क्योंकि पीछे या साइड में एयर बैग का सेंसर है नहीं, ठीक है ना। नहीं फटेगा। लेकिन कुछ कुछ समय में आपका एयर बैग फट सकता है, ठीक है ना। कोई कोई जो गाड़ी है उस गाड़ी में आपका सेंसर से लगने से गाड़ी का एयरबैग निकल आएगा बाहर, नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा। तो ज़्यादा डिटेल्स में बाद में बात करूंगा, पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बम्पर खोलने के बाद हमने सब कुछ खोल लिया, इधर का बैटरी वगैरह, हेडलाइट, बम्पर का नट बोल्ट सब खोल के रखा है, क्योंकि इस गाड़ी का पूरा एस्टिमेट हमने कर लिया। और आपका ये आपको दिखाने के लिए मैं बम्पर को खोल रहा हूँ अभी। इस गाड़ी में क्या डैमेज हुआ है, ठीक है ना। तो चलो देखो इस गाड़ी में क्या डैमेज हुआ है। हमने ये पहले से नट बोल्ट सब खोल लिया। तो इस गाड़ी में यहाँ पे लगा था जहाँ पे आपका रेडिएटर कंडेंसर रहता है, इस जगह में आपका पूरा डैमेज आ गया, सिर्फ इस जगह में, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया गाड़ी, इसलिए अब इस गाड़ी का डैमेज हो गया ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये आपका ऐसा पोर्शन। लेकिन यहाँ पे देखो हम ये बम्पर में कोई भी जगह में डैमेज हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इसका हेडलाइट टूट गया और हेडलाइट और रेडिएटर कंडेंसर डैमेज हो गया, और नीचे का जो लोहे का रॉड है ये बैंड हो गया और ये बैंड हो गया। लेकिन इस गाड़ी का जो सेंसर है यहाँ पे लगा रहता है, ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लगा रहता है, दो सेंसर लगा रहता है एयरबैग का। तो इसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, फिर भी ये एयरबैग निकल आया। क्यों निकल आया,
ये आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। चलो भाई लेके एयरबैग सेंसर को दिखाओ, ठीक है ना। तो एयरबैग सेंसर आपका रहता है इधर, ठीक है ना। ये कोई भी गाड़ी में आपका एयरबैग का जो सेंसर रहता है आपका देखने में ऐसा रहेगा, ठीक है ना। और ये येलो कलर का तार आएगा, ठीक है ना, वायर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पहचान सकते हो ये आपका एयरबैग का लाइन है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया राइट साइड का जो एयरबैग सेंसर है, ठीक है ना। ये इसमें कोई भी डैमेज नहीं आया है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ी में एयरबैग का जो सेंसर दिया रहता है इस दोनों साइड में दिया रहता है, ठीक है ना। आपका जो मेजर हैवी जो साइड है उसमें दिया रहता है, ठीक है ना। देखिए इसमें कोई भी ऐसा डैमेज नहीं है, ठीक है ना। ये आपको दिखाई देगा, आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगी थोड़ा। कोई भी डैमेज नहीं है, आपका सेंसर की साइड में कोई डैमेज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका फ्रंट का जो रेडिएटर और कंडेंसर रहता है इस जगह में डैमेज हुआ है, यानी आपका गाड़ी का ये मिडिल पोर्शन में टकराव हुआ है, ठीक है ना। और इधर का भी सेंसर सही है, फिर भी इस गाड़ी का दोनों एयरबैग निकल आया। क्यों निकल आया, कुछ कुछ भाई टेक्नीशियन भाई लोगों को पता नहीं ये कैसे होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताएंगे पूरा डिटेल्स में। मेरा वीडियो देखते रहिए लास्ट तक जरूर। और मेरा चैनल में नया है तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया टाटा जेस्ट पेट्रोल इंजन है ये, रेबोटोन 1.2T इसका इंजन का जो कोई डैमेज नहीं हुआ है इंजन में, ठीक है ना। सिर्फ आपका कंडेंसर और रेडिएटर में डैमेज आया है, ठीक है ना। हमने सब कुछ खोल लिया इसका, बैटरी वगैरह जो है, लाइट जो जो डैमेज हुआ है, ठीक है ना। और इसका मेन आपको लगेगा दो हेडलाइट और रेडिएटर कंडेंसर और एयर बैग का दो मॉड्यूल, ठीक है ना। इस गाड़ी में सेंसर लगेगा कि नहीं और एयरबैग का मॉड्यूल यानी एयरबैग ईसीयू लगेगा नहीं वो भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों। कुछ कुछ गाड़ी में आपका एयरबैग फटने से पूरा एयरबैग वायरिंग जो हार्नेस है वो चेंज करना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपका जो एयरबैग का सेंसर है, एयरबैग का मॉड्यूल है, वो भी आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। इस गाड़ी में चक्का में भी कोई इशू नहीं है, चारों चक्का टनाटन है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा फिर एक बार इस गाड़ी में जो एयरबैग पूरा निकल आया है, ऐसा कोई डैमेज तो हुआ नहीं गाड़ी, फिर भी एयरबैग निकल आया, ठीक है ना दोस्तों। और कस्टमर में को भी इतना कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर ने सीट बेल्ट लगा के रखा है। और देखिए एयरबैग फटने से आपका ये सीट जो बेल्ट है ये टाइट हो जाएगा, ये नहीं निकल आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेट होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल लाइन लगा रहता है, ठीक है ना। आपको जब एक्सीडेंट होगा, ठीक है ना, तब आपको ये एयरबैग फटने से दोनों साइड का सीट जो बेल्ट है वो आपका टाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका फ्री नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखिए खींचने से ही नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये लॉक हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अंदर इस एयरबैग के अंदर क्या कुछ रहता है आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे, तो मेरा वीडियो आप जरूर देखते रहिए, ठीक है ना। ये इतना बड़ा एयरबैग रहता है, इसके अंदर होल रहता है, देखिए ये गैस निकलने के लिए होल दिया हुआ रहता है। और ये आपका कुछ पल यानी आपका जो आंखों का पल जो है ना उसके पलक झपने से पहले यानी पूरी फर्स्ट फट जाता है ये जब भी आपका एयरबैग निकलता है, ठीक है ना। और आपका गाड़ी में अगर पीछे की तरफ यानी पीछे में डिक्की की तरफ कोई एक्सीडेंट गाड़ी आके ठोक देता है, तब आपका एयरबैग नहीं फटेगा, ठीक है ना। इस गाड़ी में आपका सेंसर में भी इफेक्ट नहीं हुआ है, फिर भी ये एयरबैग निकल आया, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए ये पूरा एयरबैग निकल आया, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर, यानी दोनों एयरबैग के अंदर अगर आपके गाड़ी में 6 एयरबैग है या 8 एयरबैग हो, सभी के अंदर केमिकल रहता है, यानी
केमिकल रिएक्शन होता है, होने के बाद आपका ये एयरबैग बाहर निकल आता है, ठीक है ना। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया गाड़ी चलाने के टाइम और आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तब आपका जो गाड़ी के एयरबैग फट भी सकता है, नहीं भी फट सकता है, ठीक है ना। तो ज़रूर आप गाड़ी चलाने के टाइम एयरबैग फटे या ना फटे, आपका सीट बेल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आपको सुरक्षा देता है एक्सीडेंट होने के टाइम, ठीक है ना। एयरबैग अगर फट भी जाता है, अब अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना तो आपका पूरा बॉडी स्टैंडिंग के ऊपर आ जाएगा और आपका बहुत बड़ा क्षति हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ सिचुएशन में अगर सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है कस्टमर, तो वो पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाने की चांसेस है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो एयरबैग सिस्टम है, ये आपका काम करता है कैसे, हाई कैन नेटवर्क से। यानी आपका एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट टकराव हो गया गाड़ी के साथ, मिली सेकंड के अंदर सिग्नल भेजता है आपका सेंसर कि गाड़ी आपका एक्सीडेंट हो गया। तुरंत इश्यू इन्फॉर्मेशन देगा कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो कैसे पता चलता है आपका एयरबैग इश्यू को, यानी एयरबैग मॉड्यूल को, जब आपका गाड़ी में अगर टकराव हो गया, गाड़ी रुक गया, ठीक है ना, टकराव होने से आपका गाड़ी रुकने की चांसेस ज़्यादा है, तभी आपका एयरबैग फटेगा। और नहीं तो आपका सेंसर जो है वो फट जाएगा, तो भी आपका एयरबैग फटने की चांसेस है। तो आपको डिटेल्स हम बताएंगे कैसे ये फटता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी इसी में हम रुकते हैं, उसके बाद आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताएंगे कैसे एयरबैग काम करता है, कहाँ से कहाँ काम करता है, इसके अंदर क्या कुछ रहता है, सब आपको डिटेल्स बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एयरबैग की। तो एयरबैग के साथ साथ आप लोगों को मेरे कुछ किताब है उसके भी बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने जब से टेक्निकल लाइन में ज्वाइन किया है, तब से लेकर आज तक मेरे पास बहुत किताब है। मैं ट्रेनिंग में गया हुआ हूँ और वहाँ से मिला मेरे को किताब, ठीक है ना। तो इतने साल में मैंने 6 कंपनी में काम किया है, और सबसे पहले मैंने टाटा में किया था। उसके बाद टाटा के साथ जब फिएट था, तब फिएट के साथ मैंने जुड़ गया, तो फिएट का भी ट्रेनिंग किया। सभी कंपनी में मैंने ट्रेनिंग किया और वहाँ से किताब भी मेरे को मिला। तो टाटा जो कंपनी है, सबसे पहले इस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था 2008 में। उससे लेकर अभी 2022 में हम काम कर रहे टेक्निकल लाइन में ही है, और जितना दिन कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि टेक्निकल लाइन बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैंने इस लाइन को चुना। और टेक्निकल लाइन में बने रहने के लिए मेरे को ये किताब पढ़ना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी मेरे को जानना चाहिए। मेरे को नहीं, सभी को जानना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले टाटा में काम किया, उसके बाद फिएट में किया, उसके बाद मैंने महिंद्रा में गया, वहाँ पे भी काम किया। उसके बाद मैंने मारुति में गया, उसके बाद मैंने होंडा में गया, और उसके बाद मैंने फोर्ड में काम किया, ठीक है ना। तो अभी तक काम कर रहा हूँ, किसी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ आप लोगों की दुआ से। तो किताब क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि किताब में ऐसा कुछ है आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है ना। किताब पढ़ना चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले मैंने टाटा में ट्रेनिंग जब गया था कोलकाता में, तब ये हमको मिला। फिर बहुत ट्रेनिंग किया टाटा के अंदर, ये भी मिला टाटा का। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों को सिर्फ दिखाऊँगा।
ये भी टाटा का है, इसके ऊपर मेरा नाम भी है, ठीक है ना। ये चैनल के नाम तो मेरा जो सरनेम है, यानी सरनेम नहीं, सॉरी, जो नाम है मेरा को, जैसे सभी लोग पुकारते हैं कार्तिक, इसलिए नाम रखा है, लेकिन मेरा असली नाम अलग है, ठीक है ना। तो बाद में डिस्कस करेंगे नाम के लिए। तो टाटा ख़त्म हो गया, उसके बाद ये हमने फिएट ज्वाइन किया था। ये देखिए, ये फिएट लिनिया, ठीक है ना, इसका भी है। फिएट का 4 बुक मेरे पास है, ठीक है ना। ये भी फिएट का है, ये आपका पुंटो का है, और ये लिनिया का है। तो ऐसे करके मेरे पास सभी कंपनी का किताब है। सभी कंपनी का किताब मैं पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, काम नहीं करता हूँ फिर भी पढ़ता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि किताब पढ़ने के मेरा शौक है। उसके साथ साथ किताब से कुछ सीखने की भी मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने फोर्ट में ट्रेनिंग किया, ठीक है ना। ये देखिए फोर्ट का मेरे पास किताब है, फोर्ट का सबसे ज़्यादा किताब है इसमें, देखिए, ये भी मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फोर्ट का सबसे ज़्यादा किताब है, 6 बुक मेरे पास है टोटल, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी तो ट्रेनिंग में किताब नहीं मिलती है, और क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि पैर कटने के बाद ये पेपर बनती है। अभी पैर जब जितना काटोगे तो हमारा ही नुकसान, इसलिए किताब नहीं देते कंपनी ने। और हमने बहुत दिन पहले ये आपका सीडी कैसेट मिलता था, ठीक है ना, और किताब की विकल्प रूप से, क्योंकि सीडी कैसेट में इतना तो कॉस्ट भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये मेरे को मिला था जब हमने फिएट का ट्रेनिंग किया, ठीक है ना, पुणे में ट्रेनिंग किया इसका प्लांट में, ठीक है, वहाँ से मिला इसको। और उसके बाद अभी क्या मिल रहा है, अभी आपको इलेक्ट्रिक कैटलॉग मिल रहा है, आपका नाम से कैटलॉग आ जाती है, आपका कोड नाम और आईडी से। कंपनी ने अलग अलग, कंपनी का अलग अलग तरीक़े से, मैंने एक मेरा आईडी था इसका होंडा का, मैंने बना लिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है इसलिए रख दिया। और इसमें बहुत सारा कंपनी का जो ट्रेनिंग किया है 2008 से लेके आज तक, जितना भी ट्रेनिंग किया है सभी का पेपर मेरे पास है। जितना भी नोट था मैंने कलेक्ट कर लिया, अभी इसमें है। कभी कभी मैंने इसको पढ़ता हूँ, ठीक है ना, ज़रूरत पड़े तो। और टाइम तो इतना नहीं मिलता है किताब पढ़ने की, फिर भी कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ। और अभी जो जितना टेक्नीशियन दोस्त है मेरे को, मेरे चैनल को देख रहे हैं, सभी को मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, किताब पढ़ो, और किताब के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो करना चाहिए 100%, किताब भी पढ़ना चाहिए उसके साथ साथ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इतना सारा किताब पढ़ा, आप लोगों को बताने के लिए नहीं, मेरे को सीखने की, और सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, मेरे अंदर सीखने की कीड़ा है, इसलिए इतना कंपनी में मैं काम किया। कुछ दोस्त मेरे को बोलता है, यार तू कितना कंपनी में काम करता है यार, एक ही कंपनी में काम करो, इतना क्यों घूम रहा है, ठीक है ना, इधर उधर। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बताता हूँ, मेरे अंदर सीखने की बहुत कीड़ा है, इसलिए इतना कंपनी में काम किया। और अगर मेरा नसीब में हो कंपनी, अलग अलग कंपनी, तो मैं फिर अलग अलग कंपनी में जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी सीखने की कीड़ा है। तो सभी को, सभी टेक्निकल दोस्त को मैं बताना चाहता हूँ, किताब पढ़ो, उसके साथ साथ अभी तो इलेक्ट्रिकल जो कैटलॉग आ गया, ठीक है ना, तो उसमें से आप पढ़ सकते हो। और यूट्यूब में तो अभी बहुत कुछ सारा सीखने के मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है ना। तो पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब के साथ साथ आप प्रैक्टिकल में ध्यान दो, तो आपका कोई भी काम कठिन नहीं लगेगा, इजी होगा, ठीक है। तो चलो, इसके बाद हम एयर बैग की पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, ठीक है ना दोस्तों। चलो, कंपनी का किताब पढ़ने के बाद मैंने जो पाया, और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो एयर बैग यानी एसआरएस सिस्टम, एसआरएस का फुल फॉर्म क्या है, सप्लीमेंटल रेजिस्टेंस सिस्टम। और एसआरएस के निकलने की गति कितना है, यानी एयरबैग जब फटती है तब उसका
स्पीड कितना रहती है 320 किलोमीटर पर आवर। और एयरबैग फटने से पहले उसके अंदर क्या कुछ गैस रहता है, सोडियम एजाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। और फटने के बाद ये दोनों गैस मिक्सचर होके हॉट नाइट्रोजन गैस निकलता है। और जब आपका गाड़ी एक्सीडेंट होती है तब कैसे ये सारे सिस्टम काम करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेंसर इम्पैक्ट होती है, सेंसर सिग्नल देती है एसआरएस कंट्रोल यूनिट को, उसके बाद इग्निटर यूनिट को, उसके बाद इग्निटर केमिकल, उसके बाद सोडियम एजाइड और पोटाशियम नाइट्रेट रहता है एयरबैग के अंदर, इसके अंदर, ठीक है ना। और सोडियम एजाइड और पोटाशियम नाइट्रेट दोनों मिक्सचर होकर केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपका नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है जब आपका एयरबैग ओपन होती है। और इसके नीचे हमने एक डायग्राम बनाया है, इसके अंदर एयरबैग के अंदर यूनिट के अंदर क्या कुछ रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा है नहीं, ठीक है ना। इसके अंदर पोटाशियम नाइट्रेट रहता है और सोडियम एजाइड रहता है, ठीक है ना। और इग्निटर रहता है इसके बीचों बीच, फिल्टर रहता है और इग्निटर एजेंट रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सीडेंट होने के बाद ये काम करती है सेंसर इम्पैक्ट, एसआरएस कंट्रोल यूनिट, इग्निटर केमिकल। और इसके अंदर जो कुछ रहता है, इग्निटर यूनिट भी रहता है, इग्निटर केमिकल भी रहता है। और सोडियम एजाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलके केमिकल रिएक्शन होने के बाद नाइट्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना, जब आपका एयरबैग ओपन हो, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके अंदर ऐसा कुछ होता है एक्सीडेंट होने के बाद। और एक्सीडेंट होने से पहले आपका गाड़ी में सोडियम एजाइड रहता है और पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। एक्सीडेंट होने के बाद जब केमिकल रिएक्शन होता है ये दोनों मिलके हॉट नाइट्रोजन गैस निकलता है बाहर, ठीक है ना। और कितना स्पीड से ये निकलता है 320 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। और आपको बताऊंगा मैं अभी। तो उसके बाद आपका इग्निटर यूनिट जो होता है वो क्या काम करती है, पहले हीटिंग कॉइल को हीट करती है, ठीक है ना। और इग्निटर एजेंट या इग्निटर केमिकल जो भी है उसका काम क्या है, बर्न विथ हीट एंड प्रेशर देती है ये, ठीक है ना। उसके बाद सोडियम एजाइड और पोटेशियम नाइट्रोजन मिक्स्ड होके हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। सेंसर इम्पैक्ट कंट्रोल यूनिट में जाती है हाई के नेटवर्क की मदद से, और ये करती है आपका पहले हीट कॉइल को हीट करती है, ठीक है ना। और उसके बाद ये इसका काम हो गया आपका बर्न विथ हीट एंड प्रेशर दोनों करके सोडियम और पोटेशियम को मिक्स करके केमिकल रिएक्शन होने के बाद नाइट्रोजन गैस निकलती है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए इसका रेस कैसे काम करती है, इसलिए आप लोगों को थ्योरी में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी एयरबैग जो सिस्टम है कब काम करती है और कब नहीं काम करती है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। आपका एयरबैग कब खुलना चाहिए, किस कंडीशन में, आपको मैं अभी बताऊंगा। सेंसर इम्पैक्ट होने से सीट बेल्ट पड़ना चाहिए तब आपका एयरबैग खुलेगा, ठीक है ना। और आपकी गाड़ी रास्ते में खड़े हो, अपने अभी यानी 3 मिनट पहले गाड़ी को रोका और स्टार्ट बंद किया तब भी एयरबैग खुलेगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने सभी किताब पढ़ने के बाद ये सब को मैंने पाया और आपको बता रहा हूँ। आपकी गाड़ी रास्ते में खड़े हो और आपने अभी 3 मिनट पहले
गाड़ी को रोका और स्टार्ट बंद किया, तब भी आपका गाड़ी का एयरबैग खुलेगा। अगर आपका गाड़ी को किसी ने ठोक दिया तो ये सेफ्टी सिस्टम में रखा हुआ है। कार के अंदर एसआरएस यूनिट जो रहता है उसके अंदर कैपेसिटर लगा रहता है, और कैपेसिटर का काम है करंट स्टोरेज करना, ठीक है ना। तो करंट स्टोरेज करना कैपेसिटर का काम है, इसलिए 3 मिनट तक आपका जो एसआरएस यूनिट है उसके अंदर जो कैपेसिटर है वो करंट स्टोरेज करके रखता है। अगर स्टार्ट बंद करने के बाद भी आपका गाड़ी को किसी ने ठोक देता है 3 मिनट के अंदर, तो आपका एयरबैग फट सकती है या फटेगा 100% 3 मिनट के अंदर। अगर सेंसर में इम्पैक्ट नहीं हो तो फिर तो भी एयरबैग फट सकती है। मैंने मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के अंदर देखा, ऐसा हुआ है। अगर आपका सेंसर में इम्पैक्ट नहीं हो तो भी आपका एयरबैग फटती है, क्योंकि अगर आपने 100 किलोमीटर गाड़ी को भगाया और मान लीजिए आपका टायर के साथ या टायर को किसी गाड़ी के आके ठोक दिया, तो किलोमीटर 0 आने से आपका एयरबैग फटेगा। ये मैंने देखा है, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में 2-3 केस हुआ है। और मैं जिस गाड़ी का वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस गाड़ी में भी सेंसर में इतना इम्पैक्ट नहीं आया, फिर भी इसका एयरबैग खुल गया, ठीक है ना। और किस कारण से आपका एयरबैग नहीं फटेगा वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो सीट बेल्ट नहीं पहनने से आपका एयरबैग नहीं फटेगा, और सेंसर में इम्पैक्ट नहीं पड़ने से भी आपका एयरबैग नहीं फटेगा। कार अगर पलट जाए तो भी आपका एयरबैग नहीं फटेगा। अगर कार के पीछे किसी ने आके या किसी गाड़ी ने आके ठोक देते तो भी आपका एयरबैग नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपके काम में है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए।